हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। प्यारे बच्चों, जो कि सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो सीधा आपका परीक्षा में रहने वाला है। तो आपका सामाजिक विज्ञान का जो परीक्षा होने जा रहा है वो 16 मार्च को आपका क्या होगा, सामाजिक विज्ञान का आपका परीक्षा होने जा रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग तो तैयारी जो है ना वो बेहतर कर लीजिए। आपका क्लास 9th का एनुअल एग्ज़ाम काफ़ी देना ज़रूरी है, तभी आप क्लास 10th में जा पाएंगे। ठीक है, अन्यथा आप अगर इसमें पास नहीं होते प्यारे बच्चों तो आपको जो है ना अगले क्लास में आप नहीं जा पाएंगे। आप जो है ना क्लास 9th में है तो क्लास 9th में ही रह जाइएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसको थोड़ा सा तैयारी करिए। इसका आपको एग्ज़ाम सेंटर नहीं होता है, इसका एग्ज़ाम सेंटर अपना विद्यालय स्तर पर ही किया जाता है, अपना विद्यालय ही होता है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर। और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि क्या सर इसमें एडमिट कार्ड वगैरह भी जारी क्या किया जाता है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों ऐसा बात नहीं है, इसमें आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाता है क्योंकि यह स्कूल स्तर पर ही एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कुल प्रश्नों की संख्या जो रहेंगे 112 रहेंगे, जिसमें से 80 ऑब्जेक्टिव में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना काफ़ी ज़रूरी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसका एक एक प्रश्न देखेंगे, आप लोग समझते चलिए, एक एक क्वेश्चन आप लोग याद करते चलेंगे। ठीक है, और ये भी बताएंगे प्यारे बच्चों इसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कहाँ पे मिलने वाला है और सब कुछ बताएंगे। बस इस क्लास को आप लोग पूरा ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सामंतवाद में, ठीक है, सामंतवाद का आधार जो है ना वो क्या है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। क्या पूंजी है क्या, आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है समांती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता है। तो वास्तविक जो होता है ना वो राजा ही होता है। कौन मालिक होता है, राजा मालिक होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हल्के और तेज गति से चलने वाला यानी कि कैरेबल जहाज किन लोगों ने बनाए थे। तो बताइएगा किन लोगों ने बनाया था। तो बाबू याद रखिएगा पुर्तगालियों ने बनाया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोलंबस मूलतः किस देश का था। कोलंबस जो है ना मूलतः यानी कौन सा देश का था जी, तो याद रखिएगा पुर्तगाल का ही था। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था जी। तो बताइएगा किस मूल का था यहाँ पर पूछा है। तो यानी कि इतालवी था, इतालवी था। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो सप्तवर्षीय में जो है ना वो आपका फ्रांस का क्या हुआ था, पराजित हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाबू एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए क्योंकि परीक्षा में हूबहू इसी से क्वेश्चन मिलता जुलता रहेगा। और आप लोग इस क्लास को अगर पूरा कर लेते हैं तो आपका सोशल साइंस का जो डर है वो खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगर आप जो यहाँ पर एक बात और यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग आप क्लास 9 से आप क्लास 10th में जाने वाले हैं। तो क्लास 10th का तैयारी जो है बेहतर करने के लिए आपको एक नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो आपको कहीं नहीं जाना है, नोट्स लेने के लिए आप लोग एप्लीकेशन को हमारा जस्टेबल एजुकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग जस्टेबल एजुकेशन ऐप को कहां से डाउनलोड करना है, तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जहां से आप लोग गेम वगैरह व्हाट्सएप वगैरह डाउनलोड करते हैं वहां पे जाकर सर्च करना है जस्टेबल एजुकेशन। वहां से डाउनलोड करने के बाद कोर्स को जरूर परचेस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कोर्स को जरूर परचेस कर लेंगे। अगर कोर्स नहीं समझ में आपको आता कि आखिर होता क्या है तो आप लोग इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 9122971601 पर आप लोग इस पे क्या करना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना है या फिर कॉल करना। ठीक है, अगर आप लोग जो ना नोट्स पीडीएफ ले लेते हैं तो आपका जो है रिजल्ट काफ़ी है उससे बेहतर आ जाएगा, बेहतर हो सकता है प्यारे बच्चों। और आपका तैयारी जो ना काफ़ी अधिक हो जाएगा। ठीक है, नोट्स में यह होता है कि सारा कुछ जो मटेरियल रहता है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड वैसा ही क्वेश्चन इसमें डाला जाता है जो सीधा आपका परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये क्लास 10th के लिए आपको बता रहे हैं, तो क्लास 10th में अच्छे अंक लाने के लिए नोट्स को जरूर खरीदेगा और आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। आप अगला क्वेश्चन है चार असहनीय यानी कि असहनीय कानून किस वर्ष यानी कि किस वर्ष जो है पारित किए गए थे। तो बाबू याद रखना किस वर्ष पारित किए गए थे, तो 1967 ईस्वी में पारित किए गए थे। अगला प्रश्न बताइएगा फ्रांस में करों का बोझ किस पर था। फ्रांस में जो है ना करों पर बोझ जो था ना वो किस पर था। आपको इसका आंसर आपको खुद बताना है, इसका आंसर क्या है इससे ये पता चलेगा आपका तैयारी जो ना कैसी चल रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है टाइल किस प्रकार का यानी कि टाइल जो है ना किस प्रकार का कर था।
टाइल है वो एक प्रत्यक्ष कर का प्रकार था। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यानी कि बासितल का पतन किस दिन हुआ था। बासितल का पतन जो हुआ था ना प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है। तो इस चीज़ को भी याद कर लीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट से आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले, यानी कि सूर्योदय जो है ना पहले होता है, कौन सा राज्य में सूर्योदय सबसे पहला होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है। हिमालय के इनमें से कौन सा श्रेणी है। तो शिवालिक जो है ना हिमालय का श्रेणी है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाली उच्च भूमि को क्या कहते हैं हम लोग। तो उच्च भूमि को उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा। जल, यानी कि जल विभाजक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हिमालय में सबसे गहरी नदी घाटी कहाँ मिलती है। तो हिमालय में सबसे नदी घाटी कहाँ मिलती है, आपको इसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है जी। तो यहाँ पर 16 का जो राइट आंसर होगा नर्मदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें से कहाँ मिलता है। तो ऐसे तो आपका राजस्थान हो जाएगा, लेकिन अगर राजस्थान इसमें नहीं पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया कौन है, तो ऐसे जोधपुर ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में औसत कितनी वार्षिक वर्षा होती है। तो भारत का बात किया जा रहा है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 118 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से एक वर्षा का कौन सा क्षेत्र है जी। तो वर्षा का क्षेत्र इनमें से कौन सा है। तो केरल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, चेरापूंजी कहाँ स्थित है। तो चेरापूंजी का बात किया जा रहा है, तो हमारा मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ। लिच्छवी का गणराज्य का राजधानी कहाँ है जी। तो याद रखिएगा वैशाली में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के आधे से अधिक देशों में किस प्रकार का शासन प्रणाली स्थापित तो हो चुकी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा लोकतांत्रिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चिली में, ठीक है, चिली में लोकतंत्र की समाप्ति और सैनिक शासन का स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कब हुई थी। तो 1973 ईस्वी में। पोलैंड की सीमेंट के 1990 के निर्वाचन में कुल 100 स्थानों में, यानी कि सॉलिडारिटी को कितने स्थानों पर विजय मिली थी। तो याद रखिएगा 24 का आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 80 होगा, 89 होगा, 90 होगा या फिर 99 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कमेंट करके इसका आंसर जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान समय में विश्व के सबसे, यानी कि विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। किस देश का बात किया जा रहा है। तो आपको स्विट्जरलैंड हो जाएगा। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों। तो लोकतंत्र का अर्थ हमेशा क्या होता है। तो आपका जनता का शासन, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें कहाँ से इसका सारा प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से आप लोग पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको जिस तरह से बताएंगे उस तरह से आपको सर्च करना है और वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या करना, गूगल को जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना आप लोग को, जस्टेबल एजुकेशन, क्या करना जस्टेबल एजुकेशन, और यहाँ पर .in लगा देना। क्या लगाना, जस्टेबल एजुकेशन .in। जैसे ही लगाइएगा ना तो आपको ऊपर में ही इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जस्टेबल एजुकेशन .in आपको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आप लोग यहाँ पर देखिएगा इमेज वगैरह लगा होगा और .in यहाँ पर देखिए लगा हुआ रहेगा। तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना सर। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं ना आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए क्लास 9 का सेक्शन दिखेगा, इसी क्लास 9 वाले पे आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लास 9 पे क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा बिहार बोर्ड क्लास 9 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। तो इसी वाले लिंक पे तो आपको क्लिक करना है सर। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा सभी सब्जेक्ट पेपर डाउनलोड सब कुछ बताया गया। इसमें देखिएगा कि 9वीं का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र कहाँ से आता है, एडमिट कार्ड जारी होता है कि नहीं, सेंटर कॉपी मूल्यांकन कहाँ होता है और इसका परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसे, सब कुछ बताया गया इस आर्टिकल में। ठीक है, तो आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं प्यारे बच्चों, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। यहाँ पर देखिए हिंदी वाला तो हिंदी पर सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, साइंस है तो साइंस है, संस्कृत है संस्कृत, और सोशल साइंस तो चलिए हम लोग सोशल साइंस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सामाजिक विज्ञान पर क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान फाइनल एग्जाम जो कि
16 तारीख को आपका 16 मार्च को एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, आपको नीचे ना यहाँ पर देखिए आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो रहेगा इसी में आपका परीक्षा से पहले सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा। प्यारे बच्चों घबराना आप सभी को बिल्कुल नहीं है। और आपको नीचे आ जाना, सब्जेक्टिव के लिए 5 मिनट यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम को और व्हाट्सएप चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल के द्वारा ही आपको पता चलेगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और चीज़ यहाँ पर पढ़ने के लिए आपको नीचे दिया गया, देख सकते हैं सब कुछ बताया गया, तो आप लोग नीचे से भी आप स्क्रॉल कर देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट को। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा हम लोग। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे ना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति कौन बने थे? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? नेल्सन मंडेला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन आयोग कब भारत आया था? साइमन आयोग जो भारत आए थे ना, वो याद रखिएगा 1928 ईस्वी में आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान यानी कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो भारत में संविधान में लगभग जो ना 299 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है? तो देखिए बिहार में मखाना भी होता है, लीची भी होता है, आम भी होता है। आम जो है ना होता है, ये तीनों चीज़ होता है, यानी कि इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आम कहाँ प्रसिद्ध है? तो भागलपुर में है। लीची जो है ना कहाँ? प्यारे बच्चों आपको बताइएगा लीची कहाँ है बताइएगा। और मखाना बिहार में है। ठीक है, तो ये सब सारा जो है ना बिहार में ही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है यानी कि व्यवसाय के जोखिम को वहन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? वहन करने वाले, ठीक है, वहन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है उद्यमी कहा जाता है, या फिर आपको कह सकते हैं यहाँ पर क्या या फिर साहसी भी कह सकते हैं। ठीक है, उद्यमी साहसी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्पादन का साधन कौन है? तो उत्पादन का आपका साधन जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। उपभोग क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो कौन से इसमें से उत्पादक है? तो शिक्षक क्या उत्पादक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का सक्रिय साधन है? सक्रिय साधन पूछा गया तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या का विस्फोट का अभिप्राय क्या है? जनसंख्या में वृद्धि यानी कि तीव्र वृद्धि, यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 37 नंबर 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो था वो लगभग 10 पॉइंट ऐसे आपको देखिएगा तो 10.39 या 38 होगा, लेकिन जहाँ पे 40 दिया गया यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में बच्चों की प्राथमिक यानी कि नामांकन की दर क्या है? बिहार का बात किया जा रहा है तो यहाँ पर याद रखिएगा आपको 52% है। अगला क्वेश्चन है, कौन क्षेत्र अम्ल वर्षा से अधिक प्रभावित होता है? तो अम्ल वर्षा से कौन सा अधिक प्रभावित होता है जी? तो याद रखिएगा यानी कि असम घाटी होता है क्षेत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंथ्रेक्स क्या है प्यारे बच्चों? तो एंथ्रेक्स क्या है? विषाणु जीवाणु सूक्ष्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जिम्बाब्वे को यानी कि अल्पसंख्यक गोरे के शासन से कब मुक्ति मिली? तो यहाँ पर याद रखिएगा इसकी मुक्ति जो ना 1980 में मिली थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति कौन बने थे? तो 42 का जो राइट आंसर होगा यानी कि नेल्सन मंडेला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत कब हुआ? तो शासन का अंत कब हुआ जी? तो याद रखिएगा 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो होती है ना वो कितनी होती है? तो आपको 543 से होते हैं। ठीक है, 543 होता है ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या बी ही हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। चलिए क्या हो जाएगा? 543 ही होता है क्या? बताइए तो आप लोग कमेंट करके। 543 ही होता है। ठीक है, तो देखिए आपको बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है जो आपका सीधा परीक्षा में यही सबसे आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो पूरा प्रश्न का आंसर जानने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा। कहाँ पर जाना होगा? वेबसाइट पर। और आपको जो ना जस्टेबल एजुकेशन का ऐप भी डाउनलोड कर लेना है। हर हाल में ऐप को डाउनलोड कर आप लोग उसमें लॉगिन कर जाना अपने मोबाइल नंबर से, और OTP डालकर आप लोग लॉगिन कर जाना है। और क्लास 10th वाले जाकर वहाँ पर कोर्स को ज़रूर परचेस कर लेना सभी विद्यार्थी को। इसमें सभी सब्जेक्ट का वैसा नोट्स नहीं प्यारे बच्चों जो आपको कहीं भी वैसा मिल सकता है। ठीक है, उम्मीद बहुत कम ही है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको जो ना देखिए बहुत सारे बोलते हैं कि नोट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन नोट्स आपको कोई नहीं प्रोवाइड करते हैं प्यारे बच्चों। आपको क्या प्रोवाइड कर देते हैं? तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रोवाइड कर देते हैं, आपको यही नोट्स हो गया। नोट्स का मतलब कुछ अलग होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसका जो है ना, जैसे उसका परिचय क्या है, उसका परिचय हो गया, उसका सारांश क्या हुआ हिंदी में, उसका सब कुछ मिलेगा, तभी तो उसको नोट्स मानेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो नोट्स के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जाकर, आप लोग को एक एक सभी सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर डेमो दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं अभी। और इसमें तैयारी बेहतर चल रही है, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप लोग नोट्स को परचेस करने के बाद आपको कहीं भी आप लोग को 1 रुपया पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपको अंत तक एग्ज़ाम तक आपको उसी में सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ऐप को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है और वहाँ पर लॉगिन करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, लॉगिन आपको कर जाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट क्लास में।